हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन अगस्त से लेके जनवरी तक की जो करंट अफेयर्स है लास्ट 6 महीने की, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो अब स्टार्टिंग करते हैं जनवरी महीने से। ड्रिलिंग जहाज मेघ जियांग का संबंध किससे है? तो चाइना से है। किस देश ने ब्रिक्स में न शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही के अंदर अर्जेंटीना के द्वारा की गई है। और ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं? तो 5 देश शामिल हुए हैं, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई, और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जिनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। 100 अरब डॉलर की जो अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स है, और ये फ्रांस की रहने वाली है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता के मतलब किस में है? तो मशरूम के अंदर है। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन है वो कहाँ पे है? तो द्वारका, गुजरात के अंदर ही। सैंड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही। आगे है, इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट है, ये कहाँ पे लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य किया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले डेविड वॉर्नर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से है। भारत के अंदर बाघों की मृत्यु में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास स्वीडन ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार ही 1.49 करोड़ निवेश की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। प्लास्टिक अपशिष्ट को ही रासायनिक रूप से पुनर्चकित कर ISCC प्लस प्रमाण प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये रिलायंस समूह है। नेक्स्ट है, वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब विजेता कौन है? तो अनाहत सिंह है। 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन गुजरात के अंदर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी है। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार कहाँ पे खोजे गए हैं? तो USA के अंदर। किस देश की रानी मार्गरेथा ने ही 52 वर्ष बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क की है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पारंपरिक दिवस 1 जनवरी को। फेलिक्स त्सेशकेदी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जायरे के। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किस देश की बीट्राइड जेपेट ने ही महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या के अंदर ही। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और MD कौन है? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी हैं। किस देश के अंदर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से व्यापक तबाही मचाई गई है? तो जापान के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। चीन के शोधार्थी जहाज पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो श्रीलंका ने। और यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो नादिया केलिविनो है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार तो प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन सी है? तो ओला इलेक्ट्रिक है। ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला हो कहाँ पे रखी गई है? तो आनंद, गुजरात के अंदर। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक ही डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। अंटार्कटिक के अंदर ही सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरप्रीत चड्डी है, इनके द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 से, और ये स्पेस एक्स कंपनी का ही रॉकेट है। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO में ही शामिल हुआ है। तो इसे SKO की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। भारत के अंदर ही पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ पे प्रारंभ हुए हैं? तो दीव सुंदर धोधला बीच के अंदर ही। तो दीव के अंदर जो सुंदर धोधला बीच है यहाँ पर प्रारंभ हुई है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 तो विराट कोहली है। PM ने ही 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के कल्पक्कम के अंदर ही। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आवाम से आवाम के लिए ही पोर्टल लॉन्च तो जम्मू कश्मीर के DGP के द्वारा ही लॉन्च की गई है।
नेक्स्ट है, किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी और लोकी लोकी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहरी एशिया के अंदर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र वो काफी स्थापित करेगी, तो चेन्नई के अंदर। शिक्षा मंत्रालय की ही प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के महसाणा जिले के ही बड़नगर स्कूल के अंदर प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर ने ही रेतीले जल विद्युत परियोजना के तहत ही बिजली खरीद समझौता वो किसके साथ में किया है? तो राजस्थान के साथ में। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो झालाना जयपुर के अंदर। नेविगेशन सिस्टम मैप्लस ऐप पर ही दुर्घटना हॉस्पिटल जो हॉटस्पॉट है उसका मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब। चंदूबी महोत्सव का आयोजन असम के अंदर। स्पेस एक्स नहीं, किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट OVZON-3 लॉन्च किया है? तो स्वीडन का। केंद्र सरकार ने ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो बजट है वो कितना रखा है? तो 4,797 करोड़। इसरो ने किस रॉकेट पर ही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 पर ही। कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे है, IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो महाराष्ट्र की। प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च तो रक्षा व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ की CEO कौन है? तो रघुराम अय्यर है। ONGC नहीं, KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा के अंदर। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए ही इसरो ने MRIC में समझौता किया है, तो मॉरिशस के साथ में। बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त पहले भारतीय कौन है? तो इंद्रमणि पांडे है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? तो सीलियस मर्फी है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास जो परिषद देश की बैठक कहाँ पे हुई? तो कोलकाता में। पेरीग्रीन फर्स्ट लॉन्च तो USA के द्वारा। AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अल्वारो चक्रवात कहाँ पे आया है? तो मेडागास्कर के अंदर आया है, तो मेडागास्कर कहाँ पे है? तो हिंद महासागर के अंदर ही। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। CBRI केडाई रिपोर्ट के अनुसार ही देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन गुजरात में हुआ है। योगेश्वरी पहल लॉन्च पश्चिम बंगाल ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे जी की है। देश का पहला स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उज्जैन के अंदर ही। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ग्रेबियल अटल बने हैं। यूनेस्को के 46वें सत्र के अध्यक्ष कौन है और इसका होस्ट कौन है? तो भारत ही है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया 2024 लॉन्च कहाँ पे हुआ है? तो डेनमार्क के अंदर। IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश के अंदर ही अपना नया परिसर खोला है? तो श्रीलंका में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नासिक के अंदर। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु है, ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो असम में। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? तो जर्मनी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इससे मतलब आपके एक भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं मंथली वाइज रिवाइज करा रही हूँ, जैसे जनवरी फिर दिसंबर नवंबर ये, जिससे कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके जो भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आ जाएंगे। आगे है, भारतीय नौसेना ने किस देश के अंदर आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 के अंदर भागीदारी की है? तो USA के गुआम के अंदर ही। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर 2023 के अंदर ही भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बनीहाट है, मेघालय का। स्काई स्टेक्स के अनुसार ही वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सिंगापुर का। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की है। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो असोल्ट राइफल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया है। अर्कटिक कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध महाराष्ट्र से है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंदर शीर्ष राज्य इंदौर, सूरत और नई मुंबई है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। हेलने पासवर्ड इंडेक्स के अंदर ही भारत की स्थान कौन सा है? तो 80वां है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। वर्ष 2025 के ही 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो बिन बिन नी 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 नी, तो बिन बिन और नी 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 है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हुआ भारत का स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है सहयोग क्राइजिन तटरक्षक संयुक्त अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य। डीआरडीओ ने ही नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण है, ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। लैंड एडवेंचर श्रेणी के अंदर ही तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 तो सविता कंसवाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन दुबई के अंदर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई के अंदर किया है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियनशिप कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। यूई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को। आगे है भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिली है। जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण जापान ने किया है। प्रोजेक्ट शौर्य का संकलन भारतीय सेना ने। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बर्नार्डो अरेवोलो बने हैं। भारतीय नौसेना ने ही किसके साथ में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुल्या का आयोजन किया है? तो थाईलैंड के साथ में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही टीके चैडोक्सी निपाह बी का जो संबंध है किससे है? तो निपाह वायरस से है। भारतीय वायुसेना के अंदर ही शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीब रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पर बिहार और थर्ड स्थान पर है मध्य प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड अभियान का प्रारंभ तो हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना ने ही कौन सा एंड टू एंड इनकैप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम है संभव, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान 4th है। फीफा ने ही पुरुष वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी। बाजार पूंजीकरण के अनुसार ही भारत का सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो LIC है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के अंदर भारत का स्थान 2nd है। विंग्स इंडिया 2024 के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पे हुई है? तो हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत ही 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और 1 करोड़ से कम वालों के अंदर हिमाचल प्रदेश है। भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो R प्रज्ञानंद ने। रामायण महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ही शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला सेकंड भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नांगल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 75वें एमी अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेता निर्देशक लेखक श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? तो द बियर को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन युगांडा कपाला के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है? तो चाइना से है। दुनिया का सेकंड सबसे मूल्यवान IT ब्रांड तो TCS है। केंद्र सरकार ने ही 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया है? तो फारसी को। आगे है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 असम वैभव किसको दिया गया है? तो जस्टिस रंजन गोगोई को। मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पाकिस्तान के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। आगे है पानी के नीचे ही परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेइल 523 का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर। किस राज्य के ही स्वदेशी खजूर कच्ची खरे को GI टैग मिला है? तो गुजरात को। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक जो केंद्र है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल में। सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 9 साल बाद ही पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केरल में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ई-साक्षी ऐप लॉन्च हुआ है। कोचिंग संस्थानों के लिए ही गाइडलाइन जारी करता कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय। चंद्रमा पर ही अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो जापान है। फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार ही स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 9वां है। WHO ने ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 3rd अफ्रीकी देश कौन सा है? तो जो ये है काबो बर्डे। तो काबो बर्डे है ये 3रा देश बन गया है। पहला मैक्सिको है, पहला है मॉरिशस और सेकंड है
अल्जीरिया। फोर्स के अनुसार ही दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार है। इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेवी शोर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए से है। IUCN ने पहली बार किसी रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ है, इसको शामिल किया गया है। नौवा पाके पांगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिहार के बाद में ही जाति जनगणना शुरू करने वाला सेकंड राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। सौरम्या उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। वर्ष 2024 का ही जो भारत रत्न पुरस्कार हो किसको दिया गया है? तो नंबर कौन से क्रम का है? तो 49वें नंबर का है और एक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं और ये जननायक रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, कानून और न्याय मंत्रालय ने ही भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति ही सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, संस्थागत श्रेणी के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। सऊदी अरब के ही जोई अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। केंद्र सरकार ने ही बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप। डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन फ्रांस, UAE और भारत के मध्य। किस देश की सेना के अंदर ही उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बाबर करार शामिल किए हैं? तो ईरान ने। ऑस्कर 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो टू किल ए टाइगर। तो टू किल ए टाइगर है, ये नामांकित हुई है। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए ही समझौता किसके साथ में किया है? तो जापान के साथ में। X-59 शांत 2 सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो नासा का जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी, नासा और जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। टेनिस के युगल वर्ग के अंदर ही शीर्ष वरीयता हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सा है? तो रोहन बोपन्ना। ऑपरेशन अमृत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल के अंदर ही। क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो एंटीबायोटिक है इनके अति प्रयोग को रोकने के लिए ही शुरू किया गया है। BCCI ने ही कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। शीत युद्ध के बाद में ही नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 24। बच्चों के लिए ही दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का ही राम मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर ही बनाया जाएगा। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर ही। विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO से है। भारतीय नौसेना का ही सेकंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कुवैत सिटी में। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमएल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 75वें नंबर का। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बैंक। स्पेस एक्स के ही X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अल्पर गजेरावसी हैं। भारत सरकार ने ही विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ पे की है? तो दावोस के अंदर। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बिहाइंड बेसिक्स किसने जारी की है? तो प्रथम NGO के द्वारा ही। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? तो फिलीपींस को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार अजीत मिश्रा को दिया गया है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो विशाखापट्टनम के अंदर। इसरो ने मछुआरों के लिए ही कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी जो प्रेक्षित है वो विकसित किया है? तो DAT-SG। तो DAT और SG है, ये लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। दिसंबर माह की करंट अफेयर्स देखते हैं। UNHCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को। आधिकारिक तौर पर ही समलैंगिक विवाह पर पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो नेपाल है। दुनिया की पहली बार सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के इलाज के लिए ही कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दे दी गई है? तो कतर के द्वारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल जो मॉडल क्यू स्टार है वो किसने विकसित किया है? तो OpenAI के द्वारा ही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो $4 ट्रिलियन का ही। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध मणिपुर से है। हेनरी किसिंजर का
फिशिंजर है वो किस देश के पूर्व विदेश मंत्री बने हैं? तो यूएसए के। भारतीय आवास परियोजना का संबंध श्रीलंका से है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा। नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो नासा के द्वारा। पीएम मोदी द्वारा ही ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो यूएई में। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार है? तो वीआर ललितांबिका को दिया गया है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल में। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का प्रारंभ नागालैंड में। भारतीय सशस्त्र बल में ही AIDE कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो मनीषा पांडे है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ही टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म के कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर में। एम्पलीफाइड 2.0 जो पोर्टल है वो किसने प्रारंभ किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो केरल से। COP28 के अंदर ही ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन है, जो कार्बोनाइजेशन है ये चार्टर किसने जारी किया है? तो यूएई के द्वारा। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 49वीं है। आगे है भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अंदर ही पुनः निर्वाचित हुआ है। तो इस IMF को मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन के अंदर। मिचोंग चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। भारतीय नौसेना के अंदर ही युद्ध पोत की संभाल संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली है। भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। RBI ने किस देश के बैंक के साथ में ब्रांड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो इंग्लैंड के साथ में। IDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची के अंदर शीर्ष स्थान किसका है? तो राधा किशन दमानी डीमार्ट का है। भारत ने किस देश से ही कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? तो वेनेजुला के साथ। एड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यूएसए के होइया प्रांत के, होइया के सॉरी एक सेकंड। बच्चों के अंदर ही व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ पे देखा गया है? तो यूएसए के होई प्रांत के अंदर ही देखा गया है। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट टीम के अनुसार ही सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो कंचन देवी है। खादी माटिकला महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के अंदर ही। भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर ही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का सबक नामित किया है? तो रिज को। फोर्थ एशिया हीरोज ऑफ फिलोथोपी 2023 सूची के अंदर किसे स्थान मिला है? तो नंदन नीलकणी है उनको स्थान मिला। आगे है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2022 के अंदर महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो नई दिल्ली में। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का विजेता टीम जर्मनी है। COP28 के अंदर ही किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो बिहार के। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार शीतल देवी को दिया गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का प्रारंभ भारत मंडपम नई दिल्ली में। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो संदायक है। विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर को। सिप्री की ही वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक लिमिटेड इनको शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण हो कहाँ पे किया गया है? तो जापान में। मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISR-SAT-2 है, ये किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। मंगल ग्रह पर ही मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन यूएई में। तालिबान संचालित अफगान सरकार को ही औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अनुमुल्ला रेवत रेड्डी बने हैं। आगे है पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी के अंदर।
पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का प्रारंभ कर्नाटक में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर को। यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अंदर ही किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो गरबा नृत्य को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अंदर ही पहला स्थान किसका है? तो टोरंटो विश्वविद्यालय का है। नेक्स्ट है इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पे हुई है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। टाइम मैगजीन ने ही किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अंदर भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसका है? तो निर्मला सीतारमण जी का। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता। एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च की है? तो गूगल ने। किस राज्य की लोकडोम हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है? तो मेघालय की। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुओमा वो बने हैं। सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? तो निखिल डे को। यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहा ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो ये की है यूएई के अंदर। मौद्रिक नीति समिति ने ही रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो 6.5%। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई है? तो आर्मेनिया के अंदर। कैश फॉर क्यूरी आरोप पर ही लोकसभा ने किसे निष्कासित किया है? तो महुआ मोइत्रा को। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली के द्वारा। कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का वर्ग विजेता कौन है? तो राजकुमार रामानाथन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। ब्रिटिश सरकार ने ही बीबीसी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर समीर शाह को। हनुक्का त्योहार का संबंध यहूदी से है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो यूएसए के द्वारा। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश भारत ही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे है 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो बिहार के अंदर। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना ने। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेंगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये है इटली। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ही संबंधित आरक्षण विधेयक और पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार ही रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा है? तो 4th नंबर पे। ट्रेगन्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ही भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में स्थान कौन सा है? तो वो भी 4th नंबर ही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के अंदर हुआ है। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के अंदर ही महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्विनी बोनपा और तनीषा केस्टो के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। भारतीय सेना ने ही कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य के अंदर ओनर रन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर ही। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHUQE-ZY3 मतलब ये है, इसे किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो लैंड स्पेस कंपनी के द्वारा ही। भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स है ये 2023 प्रारंभ किया है? तो वियतनाम के साथ में। केंद्र सरकार ने ही पहली बार शहरी बांध समन परियोजना मंजूरी दी है? तो चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर ही। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डोनाल्ड टस्क बने हैं। तो इनका नाम भी। COP28 के अंदर ही ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस किसने लॉन्च की है? तो यूएई के द्वारा। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। महिलाओं के लिए ही नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया है? तो कबीर बेदी को। WTA के प्लेयर ऑफ द ईयर विजेता कौन है? तो इगा स्वीटेक है। विश्व के पहले 4th पीढ़ी के ही गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सिद्धा ओवन संयंत्र का अनावरण तो चीन के उत्तरी सैडोन प्रांत के अंदर किया गया है। परमाणु संचालित पनडुब्बी कार्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो रूस में। COP29 का आयोजन अजरबैजान में। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 के अंदर शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो पहले स्थान पर म्यांमार है, सेकंड पर है अफगानिस्तान। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड है किसको दिया गया है?
तो ये दिया गया है बान की मून को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये नोवा लायंस को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है, इसका नाम है सुवास। संसद पर हमले की 22वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी करता मर्सर है। COP28 के अंदर ही रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार तो डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है। डेकाकोन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो IPL है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ही वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंगाल को। नई समुद्री एफिनोड प्रजाति डेमोस्टिलेशिया एलानेसिस की खोज है ये उड़ीसा के चिल्का झील के अंदर हुई है। पानी से ही आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए ही अमृत प्रौद्योगिकी का विकास किसी ने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध ये अभियान कौन सा लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन स्टार मेकर सेकंड। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध IMO और नॉर्वे से है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार तो अफगानिस्तान की जो भी अफगान महिला है, महिलाओं के कौशल विकास केंद्र है, इसको दिया गया है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना पर्यावरण एंड जलवायु मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ की गई है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अंदर ही शीर्ष स्थान किसका है? तो यह तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अवाद को दिया गया है। सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है? तो ये की है KPIT टेक्नोलॉजीज के द्वारा। BCCI द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की दर्शी का संबंध तो महेंद्र सिंह धोनी से है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में। सार अमरतला तांग्यार्स महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना के साथ में ही जल विज्ञान समझौता किसने रद्द किया है? तो मालदीव ने। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ पे हुई है? तो केरल के अंदर। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार है ये प्रोफेसर सविता लाडीज को दिया गया है। मिस इंडिया USA 2023 का किताब तो रिजुल्स मेनी को दिया गया है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो सूरत गुजरात में। काशी तमिल संगमम का जो सेकंड चरण है ये कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? तो वाराणसी के अंदर। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर। प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी करता विश्व बैंक है। ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार पुरुष के अंदर विजेता है नोवाक जोकोविच और महिला के अंदर है आर्यन सबलेंका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम बांग्लादेश है। केंद्र सरकार की ही लैट्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो चंडीगढ़ और नई दिल्ली को। आगे है भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो समर का। सौवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा का ही है। UNIDROT की गवर्निंग काउंसिल के अंदर ही चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उमा शेखर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार देश असम है। गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना भूटान की है। IPL नीलामी 2024 के अंदर ही खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो मिशेल स्ट्रॉक है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी चिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है? तो चाइना ने। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु में। कोटक महिंद्रा बैंक ने ही किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो IIT कानपुर के साथ में। भारतीय सशस्त्र बल को ही गोल्डन आउल से किसे सम्मानित किया है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका के द्वारा ही। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा है, उपविजेता टीम राजस्थान है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ही भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ में। आनंद विहार अधिनियम कहाँ लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इसरो ने चंद्रयान से ही नमूना वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में। WHO ने किसी अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 तो चिराग व सात्विक की जोड़ी को दिया गया है और इनका खेल है बैडमिंटन। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार ही वर्ष 2021 के अंदर लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे हुए हैं? तो बिहार के अंदर हुए हैं। आगे है भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर ही निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है? तो उत्सर्जन तीव्रता, गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता, इन सब का लक्ष्य है वो निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है।
आगे है, एक साल के अंदर ही 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो है। भारत के अंदर इजलास के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रूबेन अजार बने हैं। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो पूनम खेत्रपाल को। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सौरव कोठारी के द्वारा। और उप विजेता कौन है? तो पारस दास। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश। और पहले पे है महाराष्ट्र। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने। आइसलैंड के ही उसाविक संग्रहालय ने किसे लीग एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसरो को। केंद्र सरकार ने ही कहा है कि पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन कौन सा लॉन्च किया है? तो आर्कटिक मिशन है, आर्कटिक के अंदर ये मिशन है लॉन्च किया गया है। यूएनओ ने किसी वर्ष 2024 के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? तो ऊँटों का वर्ष है ये 2024 को घोषित किया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। भारत सरकार ने ही साइबर सुरक्षा के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो ये की है स्यूम सिंह के द्वारा ही। चिलाई कला प्रारंभ जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 है, ये हार्दिक सिंह को दिया गया है। इनका नाम भी। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश की। अंटार्कटिका के अंदर ही खोजी गई नई प्रजाति आस्ट्रोपेलिन हेलानीची का संबंध राज सागर है यहाँ से है, और ये समुद्री मकड़ी है। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध पंजाब से है। WHO ने ही कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंस्ट्रेंट है घोषित किया है? तो JN1 को। संसद द्वारा ही पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय टेलीग्राम एक्ट 1885 को। छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार तो सुकृता पाल कुमार है, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ ही देश में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है वीटा दानी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता तो डोम राजू गुगेस है। यूनेस्को ने ही दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमुअल मैक्रो है। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन थाईलैंड में। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित यूएसए ने। प्रोजेक्ट प्रयास विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा। खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित कर दिया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है? तो वीर मंगाई वेलु नाचियार है, और इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। पाट मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय। आगे है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग हाल में किसने किया है? तो अंगोला देश ने। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो यूएई को। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो इसका नाम है SGBS उन्नति फाउंडेशन। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन यूएई में। संस्कृति उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में। पुनौरा धाम परियोजना बिहार की। केंद्र सरकार ने ही नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया को। फोर्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में ही शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो इनका नाम है PV सिंधु। त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए ही $100 मिलियन का ऋण समझौता ADB के साथ में हुआ है। क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर का संबंध ईरान से है। 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध बिहार पुलिस से है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। देश की पहली AICT कहाँ पे विकसित होगी? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन दुबई में। 100 फुट ऊंची मीनार कहाँ पे स्थापित होगी? तो पंजाब के अमृतसर के अंदर ही। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अंदर शीर्ष स्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन है? तो कोका कोला है। देश के अंदर ही रूपटॉप और क्षमता वाला अग्रणी राज्य गुजरात है। देश में ब्लैक टाइगर सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ही अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बोध गया बिहार के अंदर ही। मंडला पूजा का आयोजन केरल के अंदर किया जाता है। किस राज्य के ही सड़क परिवहन विभाग ने नगमा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के अंदर। उत्तर प्रदेश में ही पहली
इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई है? तो आगरा से मथुरा के मध्य। भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो यूएई के साथ में। जोम्बी डियर डिजीज का कहाँ मामला हो कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो यूएसए के अंदर। काशीवाजाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध जापान से। FEAST सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। संसद द्वारा ही पारित प्रेस नियतकालीन पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 किस कानून को निरस्त करेगा? तो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन 1867 को। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही 3rd मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। रिलायंस जियो ने ही भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ में। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल चक्रवर्ती। बेगथू पुरस्कार 2024 तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार साइमन ब्रेडल को दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख कौन है? तो नीना सिंह। धात्विक ऑक्सफोर्ड RGO सेंसर का विकास है वो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए नवंबर महीने की करंट अफेयर्स देखते हैं। बैलन डी और पुरस्कार है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। रूसी कंपनी रोसाटोम ने ही विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पे स्थापित की है? तो बोलिविया के एल आटो के अंदर ही। मेरी माटी मेरा देश अभियान है ये 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। क्यूब सैट उपग्रह SHAMU-S8 का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा मुस्ताज का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज है ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर हुई है। मेरा हाउचोंगा उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मणिपुर के अंदर। सिंगूर संयंत्र का विवाद का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ गुजरात में। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में भारतीय शहर शामिल हुए हैं तो कोझिकोड केरल हुआ है और ग्वालियर मध्य प्रदेश। 10 वर्ष और इससे कम श्रेणी के अंदर ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार है विहान तल्या विकास को दिया गया है जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी किसने दी है? तो चाइना ने। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर हुआ है। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड ने की है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई तो उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर से। विश्व विघन दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार तो दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी उत्तराखंड के अंदर। ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल का विकास है ये IIT मद्रास और तेल अलीव यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान है वो शिवनादर का है। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध DRDO से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही श्रीलंका के त्रिकोमाली के अंदर ही किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो SBI की। आगे है ICBM मिनुटमैन 3 का संबंध USA से है। WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक कौन है? तो यह है साहिबा वजाद शेख हसीना। तो जो साहिबा वसाद है जो कि शेख हसीना की पुत्री है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 के अंदर शीर्ष स्थान मनीला का है। सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन है ये मुंबई के अंदर हुआ है। इनकोर ऐप का संबंध चुनाव आयोग से है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र। सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट में सर्वाधिक दुर्घटना में मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से। केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो T पद्मनाभन को। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो 2nd स्थान पर है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया है? तो AI को। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार है ये पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है और 2nd स्थान पर है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो एंजेलो मैथ्यूज है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया जी हैं। भारतीय नौसेना के ही प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत है? तो सूरत है। फर्स्ट है विशाखापट्टनम, 2nd मोरगोमुआ और 3rd है इम्फाल। वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी साब कंपनी है। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। शुभंकर मोगा है और गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य है। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट की CEO कौन है? तो इनका नाम है मिक।
आगे देखते हैं, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडुल जी हैं। बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉरपोरेट अभ्यास का आयोजन है विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून हैं। गोवा राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड है वो श्री हरि नटराज को दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मांडूरो 3.0 है, ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन उमरोई मेघालय के अंदर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन इन दो संस्थाओं को दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का किताब है ये सीनियस पलासियोन्स के को ही जीता गया है और ये यूएसए की रहने वाली है। जीआई टैग प्राप्त सी बकथान का संबंध लद्दाख से है। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप का किताब कहाँ पे जीता है? तो कतर के अंदर। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का महानिर्देशक को बनाया गया है तो आलोक शर्मा को। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो IISR चंद्रा को। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो गोल मछली को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीरदास हैं। अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। दुर्लभ धातु टेटेलम की खोज कहाँ पे हुई है? तो पंजाब के अंदर। 21,500 फीट की ऊंचाई से ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो शीतल महाजन है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो कैचिंग डस्ट से हुई है। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध तो भैंस से है और ये कहाँ पे हुई है? तो आगे है A238 का संबंध विशाल हिमखंड से है। फिक्की के अध्यक्ष अनीसा हैं। बुकर पुरस्कार पोलिज को दिया गया है। पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ही ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म SATHEE लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के साथ में ही। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उज्ज्वला। आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ISSF विश्व कप फाइनल में ही 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो अनीस भानवाला हैं। सेकंड फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन वाराणसी के अंदर। दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया को ही। 21 लाख दीपकों के साथ ही देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो वाराणसी के अंदर। दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? तो न्यूजीलैंड ने। प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है? तो बुध ग्रह पे। अमेरिकी मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसने नामित किया है? तो प्रमाणिक को। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता इटली है। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष रजत कुमार शर्मा है। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा का प्रारंभ उड़ीसा में। सिलकयारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड से। अंतर्राष्ट्रीय मौसम के अध्ययन के लिए ही AWE मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है वो एडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। आसियान इंडिया ग्रास स्टिंग इनोवेशन फोरम का ही जो 4th संस्करण है ये आयोजित कहाँ पे किया गया है? तो मलेशिया के अंदर। क्राकाटोवा ज्वालामुखी शक्तिशाली विस्फोट हुआ है तो कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर। आगे है फिलिस्तीनी लोगों के साथ में ही एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को। दुनिया की पहली 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली ही वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी है? तो यह है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पंजाब ने। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? तो बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए ही अम्मा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन के अंदर। मेबोला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो खसरा व रुबेला से है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान पलस की आधारशिला ही उड़ीसा के अंदर रखी गई है। हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तो पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात। अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही गोल्फ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो अदिति अशोक है। SASTRA शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो रुइक सियांग जांग USA को। नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है और बिल नंबर है 128वां। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो KN शांता कुमार।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ की। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये केंट कोरिगो और बिस्मैन को दिया गया है। सॉरी। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी करता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। याओगन 33 जासूसी उपग्रह लॉन्च तो चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। CRII 104 गुड पहल लॉन्च की है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ही। PM मोदी महसाणा बठिंडा गुरुदासपुर गैस पाइपलाइन है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में शुरू की गई है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में। 3K स्कूलिंग अभियान का प्रारंभ तो केरल में। एक बल एक जिला नीति कहाँ पे लागू हुई है? मणिपुर में। सीमा सड़क संगठन का प्रमुख कौन है? तो रघु श्रीनिवासन। विश्व सड़क कांग्रेस इसका आयोजन प्राग चेक गणराज्य के अंदर हुई है। संप्रति 11 अभ्यास का होस्ट कौन है? तो मेघालय के उमरोही के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई पहली हाई स्पीड रेल हुस लॉन्च की है तो उड़ीसा के अंदर। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला है ये किसको दिया गया है? तो सुधा मूर्ति को। KVIC खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो IIT दिल्ली के अंदर। स्वावलंबन 2.0 कहाँ पे लॉन्च हुई है? नई दिल्ली में ही। मलेरिया वैक्सीन A211 मैड्रिक्स एम का निर्माता कौन है? जो कि WHO के द्वारा ही अनुशंसित है तो ऑक्सफोर्ड तथा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है। आगे है ICC विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के अंदर किया गया है। भारत जापान कोष तो ये है जायका और NIIF। मिमटेक एंजाइम का विकास IISO बेंगलुरु ने। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य। प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध भारतीय सेना से। बसहोली बसमीना क्राफ्ट GI टैग तो जम्मू कश्मीर की। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का प्रारंभ बेंगलुरु में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भारत सरकार ने। स्पीड टेक्स्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी करता तो ओकला है। टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये CS लक्ष्मी को दिया गया है। कलारी GI टैग जम्मू कश्मीर का। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। बयूर वेस्टनिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में। यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट मियूरा 1 लॉन्च स्पेन ने। वल्कन 2020 परियोजना का संबंध ब्रिटेन से है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष भारत है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर ही। रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम की। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ही ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो इजराइल के विरुद्ध। स्पेस एक्ट 23 पहल किसने प्रारंभ की है? तो WHO ने। आगे है चुनाव आयोग ने किन राज्यों में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम के अंदर ही। चक्रवात अभ्यास प्रारंभ भारतीय सेना में। भारत के बाहरी दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो न्यू जर्सी US। काजू को GI टैग गोवा के अंदर। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में। मेरांग सुरंग का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश का। समका सरंका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजोन से। JNU से ही डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त पहली महिला कौन है? तो सामिया हसन है। अम्बुआ वीर दिसोम अभियान झारखंड का। वैज्ञानिकों ने ही किस छठे बुनियादी स्वाद की खोज की है? तो संवेदना की। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस तो विवेक अग्निहोत्री की है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ की। छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मध्ययुगीन हथियार वाद नख को ही भारत लाने के लिए समझौता हुआ है तो ब्रिटेन से। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ही ब्राजील से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पे देखा गया है? तो अंटार्कटिका के अंदर ही। पदा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ बांग्लादेश में। 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, सेकंड पर है गौतम अडानी और थर्ड पर है साइरस पुनेवाला। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल का प्रारंभ बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निर्देशक कौन है? तो बानी वर्मा है। कार्त्यामी अम्मा जिनका हाल ही के निधन हो गया तो कहाँ की है? आगे है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई के अंदर हुई है। विश्व कप इतिहास में ही सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने। डिलीट बिल का संबंध USA के कैलिफोर्निया प्रांत से है। IMF ने ही अक्टूबर 2023 के अंदर भारत की विकास दर 6.3% अनुमानित की थी। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर ही। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है।
रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इजराइल फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश की। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक मोरक्को में। ग्लोबल हंडर इंडेक्स में भारत की रैंक 111वीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस तो ये 13 अक्टूबर को। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी है तो 37%। विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची के अंदर ही भारत के अंदर एकमात्र PSU कौन सा शामिल हुआ है तो NTPC। नवरत्न कंपनी का दर्जा तो IRCON और 16वें नंबर पर है RITES। लॉरियंस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है। आगे है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है, ये माइकल डगलस को दिया गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWM रैंक में फर्स्ट पे है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर से 13 मई 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया जाता है। नागपट्टिनम और काके चतुरई नौका सेवा का संबंध भारत श्रीलंका से। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। सागर कवच अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी तट पर शुरू किया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया है। फीडे वर्ल्ड जूनियर रेपीड शतरंज चैंपियनशिप 2023 की पुरुष विजेता कौन है तो यह रौनक साधवानी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है तो जूही है। MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कुमार संकारा है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादित प्रौद्योगिकी का विकास IIT BHU के द्वारा किया गया है। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन मुंबई के अंदर। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद बंदरगाह है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है तो केरल के अंदर। भारत के बाहर सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण तो मेरीलैंड USA के अंदर हुई है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट योजना है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम के लिए शुरू की गई है। स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम इसरो व विज्ञान भारती के द्वारा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो मनोहर सिंह गिल का। भारत ब्रिटेन के मध्य ही पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ही बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन हेती के अंदर शुरू किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है तो बर्ड फ्लू से। सुप्रीम कोर्ट ने ही समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है, ये बर्लिन जर्मनी में हुआ है। आगे है तिलापिया पार्बो वायरस का संबंध किससे है तो मछली से। ISO 90012015 प्रमाणित होने वाला पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है तो भोपाल मध्य प्रदेश। मार्टी अहिसारी का निधन फिनलैंड के अंदर, ये पूर्व फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश का। वैश्विक पेंशन सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 45वां है। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए ही अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है तो साइकी। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं तो डेनियल नोबोवा। प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसरो को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035 तक और मानव अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य 2040 तक रखा है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म जो सीरियम वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन के अंदर ही शीर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। रैपिड एक्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कट्टी बिहू महोत्सव असम का। जे गुरु जी ऐप लॉन्च तो झारखंड में। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी हैं। पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन तेलंगाना में। अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 64वां है। ब्रह्मांड के अंदर ही सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित बिट्स बोट का विकास किसने किया है तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा। वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है तो 3,297 लाख टन। अपना चंद्रमा वे पोर्टल लॉन्च NCERT ने। केंद्र सरकार ने ही 13 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की परियोजना का सेकंड चरण हो कहाँ पे मंजूरी दी है तो लद्दाख के अंदर। द रिवर्स स्विंग कोलोनिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो अशोक टंडन है। पाहुली नामक क्वांटम इंजन का विकास किसने किया है तो जर्मनी के द्वारा। सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स देखते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर को शुरू की गई है। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध युगांडा से। ओरोन विमान लॉन्च इजराइल ने। चंद्रयान 3 के ही प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है तो सल्फर की। भद्रवाहा राजमा और रामबन सुलही सैद को GI टैग जम्मू कश्मीर का है। नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है तो इसरो ने। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा है तो INS महेंद्रगिरी है। वॉइस टू पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। NT रामाराव की जयंती पर ही 100 रुपए का सिक्का किसने जारी किया है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही। ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है तो सिल्वर।
रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नड़ को दिया गया है। पहली बार किसी इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो रूस ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जी हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जर्मनी में। आदित्य L1 मिशन PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। समुद्री तूफान हाईकुई तो ताइवान ने लॉन्च किया है। थर्मन सनरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो शक्तिकांत दास को। आगे देखते हैं, किस USA के राज्य ने अक्टूबर को हिंदी हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो जॉर्जिया प्रांत ने। 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने। G20 शेरपा की 4th बैठक नूह हरियाणा के अंदर। हॉकी 55 एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान में। ओमिक्रॉन स्टेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है? तो पिरोला है। डूरंट कप 2023 का विजेता मोहन बागवान है। आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च गांधीनगर गुजरात के अंदर। 850 गोल करने वाले ही दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित हुई है? तो तेलंगाना के अंदर। पहली बार बादलों में ही माइक्रोप्लास्टिक की खोज किसने की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी करता कौन है? तो NCERT और यूनेस्को। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ पे है? तो दुबई में। पारंपरिक चिकित्सा पर ही गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा ही। दुनिया की पहली AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल है, इसका अनावरण हैदराबाद के अंदर हुआ है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 है, ये सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। शिक्षक मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने तथा मेटा मध्य समझौता किया है, तो छात्र शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ही। 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड मैक्स वेरबेल के पास में है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन राजेश नाबियार हैं। 20वां आसियान वार्षिक सम्मेलन जकार्ता में। G20 रूट्स पोस्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य कौन है? तो लोकेश। आगे है, देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में। मालवीय कार्यक्रम लॉन्च तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को। एशियाई खेलों का आयोजन होंगजो चाइना में हुआ है। साक्षरता सप्ताह का आयोजन 1 से 8 सितंबर के मध्य। टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड का आयोजन कोलकाता में। सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च जापान ने। त्रिशूल अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा ही पश्चिमी कमान के अंदर शुरू किया गया है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो ये किया है मैक्सिको ने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च तो ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन के द्वारा किया गया है। प्लेटिनम रेटिंग के साथ में 1 GBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे का सेकंड स्टेशन कौन सा है? तो विजयवाड़ा है। एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। सेफ सिटी योजना हरियाणा की है। सरकारी स्कूलों के अंदर ही पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध फ्रांस ने लगा दिया है। मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च UNEP के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने ही अंडे या शुक्राणु के बिना ही स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण जो मॉडल है इसका विकास किया है? तो इजराइल ने। इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो स्वर्ण, रजत और कांस्य जीते हैं। काला जीरा चावल को GI टैग उड़ीसा का है। पहेला वैसाख तो बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला ही भारत का सेकंड शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है और पहला है सूरत। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में। लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर तो ये आदिब अहमद को दिया गया है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर तो ये भावेश गुप्ता हैं। अगस्त माह की करंट अफेयर्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। यूरिया गोल्ड लॉन्च तो ये राजस्थान के सीकर में हुई है और मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ही। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसका विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का। विश्व कॉफी सम्मेलन भारत के बेंगलुरु में हुआ है। स्टुअर्ट ब्रांड किस देश के तेज गेंदबाज हैं जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के।
कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना सेबी के द्वारा की गई है। उल्लास ऐप लॉन्च, तो ये बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अमेजोन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये लीजेंड रतन टाटा जी को दिया गया है। सीएम कमांड सेंटर लॉन्च उत्तर प्रदेश में। यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है, तो MI न्यूयॉर्क ने ही। इंडिया स्टेक साझा समझौता भारत और पापुआ न्यू गिनी के मध्य। जडेरी नामकट्टी कन्याकुमारी मेटाकला चेट्टीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग तो तमिलनाडु के हैं। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ही $295 मिलियन का सहायता है ये ADB के साथ में। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड के अंदर। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंस्टीट्यूट कोलिशन है, इसका शुभारंभ चेन्नई के अंदर हुआ है। प्राणवायु देयता पेंशन योजना हरियाणा की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निर्देशक कौन है, तो गणेशन कन्ना बीरन है। आगे है वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो ओपन AI के द्वारा। वर्ल्ड वाइड डे 1 अगस्त को। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फोसकॉन किस राज्य की मोबाइल कारपोरेट विनिर्माण सुविधा स्थापित की है, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर ही। जस्ट ओस चैटबॉट, तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन गांधीनगर में। ADR रिपोर्ट के अंदर ही सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। आगे है कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक है ऋषिराज की। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 जारीकर्ता कौन है, उत्तर प्रदेश। हाइग्रो इलेक्ट्रोसिटी का विकास किसने किया है, तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय USA के द्वारा। वर्ष 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अंदर शीर्ष वालमार्ट USA है। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ पे स्थापित होगी, तो चाइना के अंदर। जलदोस एयरपोर्ट बेंगलुरु में। अर्थ आवर शूट डे कब मनाया गया है, तो 2 अगस्त को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही। रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण है ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज का आयोजन बेंगलुरु में। ऐतिहासिक करण टीला कहाँ पे शुरू की है, तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर ही। आदि फेरकू का आयोजन तमिलनाडु में। एशिया की सबसे ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन लद्दाख के लेह के अंदर किया गया है। अटेंड अलोन द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, तो USA जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य। एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट जारी की है, तो WHO ने। मार्गन स्टेनली भारतीय जो बाजार है उसमें कौन सी रेटिंग दी है, तो ओवरवेट रेटिंग। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड। मालाबार नदी परियोजना, तो केरल में। फीडे रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में शामिल भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो D गुकेश है। मासी पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। भारत की पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है, तो असम के अंदर। वासियुपु एकम योजना तमिलनाडु की है। आगे देखते हैं मंदिर संग्रहालय कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो अयोध्या में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड की। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में। मोहो 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। द ग्रेट कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित, तो PM मोदी जी हैं। इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राफेल नडाल को। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में। श्री हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के अंदर। भारत का पहला कैटलिस्ट सेट का निर्माण, तो BHEL के द्वारा किया गया है। आईकॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये मिजोरम के अंदर ही। आयुष नेक्स्ट 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इगा स्विएटेक को। आगे है SEAMLEC किसने लॉन्च किया है, तो मेटा के द्वारा। रूस मिनिन विश्वविद्यालय ने अपना अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगा, तो मेरठ के अंदर। IBSA विश्व कप 2023 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में। G20 तकनीक कार्य क्षमता का आयोजन बेंगलुरु में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ है। ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास, तो मिस्र कायरा के अंदर हुआ है। वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप कौन सा है, तो JP2 है। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के अंदर हुआ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इन सभी क्लासों की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।